हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं। चलिए तो फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने लगभग आप लोगों को 85% 90% के अप्रोक्स थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। काफी अच्छे से थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। 15% जो थ्योरी होगी अब मैं साथ साथ आपको चीजें बताते चलूंगा और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नए बच्चे पहले थ्योरी जरूर पढ़कर आना। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि एडमिशन काफी सारे बच्चे ले रहे हैं। जो भी नया बच्चा है उसके लिए ये है स्टार वाली कंडीशन। दूसरा, मैं आपको लगभग यहां पर हम लोग 300 क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, प्रत्येक बच्चा इन 300 क्वेश्चंस में से मतलब आप लोग सारे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे सीडीएस के खुद ही करना शुरू कर दोगे। जितने अपने पास अगली 12 क्लासेज हैं, 12 क्लासेज में जितने क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं यहां पर आप लोगों को करवा दूंगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं 300 क्वेश्चन इन क्लास में करवा पाऊंगा। तो जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसके लिए मैं 4 to 5, आपको पता होगा, एक प्रैक्टिस बैच स्पेशल क्लासेस में लगा रहा हूं। तो टोटल 300 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, उससे कम क्वेश्चंस नहीं होंगे। याद रखना, इतनी थ्योरी पढ़ लोगे और 300 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आप लोग नहीं कर पाओ। काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में लैग आएगा तो उसको आप लोग झेलना थोड़ी देर के लिए। एक 30-35 सेकंड का लैग आपके सामने आने वाला है। प्रैक्टिस बैच शाम को 4 से 5 में करवा रहा हूं भाई आपको। क्या आप ठीक है? उम्मीद है। आया होगा लैग, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो 2020 मेंस हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, जनवरी में ही हुआ है, 29 जनवरी को ये मेंस था। जो 2020 मेंस हुआ है, ध्यान से सुनना। उसके शुरुआत में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मेरी थ्योरी पढ़ने के बाद खुद करने की कोशिश करो और आप लोग इनको देखो कि क्या आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। किस टाइप से हमें करने चाहिए उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले ये चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप जितनी थ्योरी मैंने डीप से पढ़ाई है उसके बाद खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज आप लोगों को देखनी है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करने की कोशिश करनी है, प्रत्येक बच्चे को। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। अगर आपको पता है कि अपने पास दो पेपर हुए थे कब 2020 मेंस के, एक तो 29 जनवरी को हुआ है और एक 3 फरवरी को हुआ है। अभी भी दो क्वेश्चन पेपर अपने पास हुए हैं कुछ दिन पहले, उनमें टोटल दो पेपर में 22 क्वेश्चन आए थे। तो याद रखना, मेंसुरेशन के कम से कम अपने पास 10 से 11 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं काफी सारा टाइम दूंगा, क्योंकि इसमें हमें पता है कि 20 से 22 नंबर का तो मेंस मेंस में अपने पास आना है। तो जहां पर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं बहुत सारा टाइम आपको दूंगा, जहां से कम क्वेश्चन आएंगे वहां से चीजें मैं जल्दी बताकर निकल जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि 22 क्वेश्चन आप लोग खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज आप लोग देखना, करने की कोशिश करना। हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, और ये जो अप्रोक्स अपने पास क्वेश्चन होंगे, याद रखना 324 या 330 इतने क्वेश्चन होंगे। मैं आप लोगों को इनको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने, ध्यान से सुन लो, पहले क्लासरूम एक्सरसाइज ये अपने पास है, एक से हम लोग शुरुआत करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, जितने क्वेश्चन अब 12 क्लासेस में हो जाएंगे वो तो ठीक है। मान लो इन 12 क्लास में अपने पास क्वेश्चन हो गए 160, तो फिर जो बचे हुए 140 या 150 जो क्वेश्चन और बच जाएंगे वो मैं फिर 4 से 5 आप लोगों को आजकल पढ़ा ही रहा हूं। याद रखना, प्री से पहले स्पेशल क्लासेस में 4 to 5 डेली पढ़ा रहा हूं। ये अपना प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहले 22 क्वेश्चन आप लोग आज करने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा। तो ये आप लोग अपडेट सेक्शन में मिलेंगे। पवन, नोट्स अपने पास हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे अपडेट सेक्शन में। ये अपना प्रोग्राम रहेगा, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी मिल जाएगी आदित्य, थोड़ी देर बाद मैं उनको कॉल कर दूंगा तो मिल जाएगी आपको फाइल। अंकित, शुरुआत से देखिए, आज की पहली लाइन मैंने क्या बोली थी आज की क्लास, उसके बाद मैं आपके साथ लंबी चौड़ी बातचीत करूंगा।
यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड डी ई एफ जी आर द स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ सच शेडेड रीजन। ये अपने पास 8 है, ध्यान से सुनना, इसकी साइड अपने पास 8 है, छोटे वाले स्क्वायर की साइड अपने पास 6 है। याद रखना, सबसे पहले 2017 मेंस का मैं क्वेश्चंस आपको इसमें जो एडवांस मैच आया था 17 मेंस में काफी अच्छा आया था, तो उसके क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेंस के ये क्वेश्चंस हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हर टाइप का बड़ा छोटा हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये अपने पास कितना बचा, 2 बचा, ये अपने पास 8 है, तो ये अपने पास साइड अगर 6 है तो ये अपने पास कितना बचा, 2 बचा। मुझे बताइए टोटल के एरिया में से, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक इस ट्राइंगल का एरिया और एक इस स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, 3 भागों का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर 8 एंड 6 दोनों स्क्वायर हम लोगों को दिए हुए हैं, तो टोटल 8 का स्क्वायर अपने पास 64 होगा। उसमें से एक तो आप लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये 8 है, बेस इसकी 2 है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 8 है और हाइट अपने पास 2 है। आप कहोगे सर ऐसे 2 ट्राइंगल हैं तो अलग अलग निकालने के बजाय आप लोग इसी चीज को इंटू कर दो, किससे, 2 से, और एक आप लोग इस स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड 6 है इसका एरिया माइनस कर दो। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, ये आप लोग 64 में से 16 और ये माइनस करोगे तो 52 हुआ, और ये माइनस करोगे तो आंसर आ गया 12। हाँ और ना बोलते रहो, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया है क्या, ये बात मुझे आप लोग बता दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा तो एफ पॉइंट यहां पर आप लोग बना लो, इतनी छोटी चीज तो आप लोग देखिए। टोटल के एरिया में से इसका एरिया मैंने माइनस कर दिया है। याद रखना, पहले 2017 में अगर आप किसी भी बच्चे से जिसने आज तक पेपर दिया होगा, वो आपको कहेगा कि 2017 मेंस का अर्थमेटिक बहुत आसान था, एडवांस मैथ्स बहुत शानदार आया था, उसके क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कहीं कहीं हम लोग ज्योमेट्री भी काम में लेंगे, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ निशान, तो उसमें लिखा हुआ ना स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर है। यहां पर इसने खुद ने कहा है दी गई आकृति में 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं। तो ये मत देखो इसमें कि सर इसमें तो ये ऐसे थोड़ा सा आना चाहिए, तो ये तो डायग्राम बनाते टाइम, क्योंकि हम लोग खुद डायग्राम बनाते हैं तब हो जाता है, वो तो आप लोग जब इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ोगे ना आप लोग। मिक्स फाइल आदित्य पूरा एक साथ मैं पढ़ाऊंगा, सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो मिक्स क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, तो मैं सारा टाइप वाइज पढ़ाने के बजाय इस चैप्टर को आपको मिक्स में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सारी थ्योरी आप लोग याद कीजिए, एक एक पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, सारी एक साथ दे दूंगा। आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर देखो ये ज्योमेट्री का अपने पास पार्ट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनिए। ये अपने पास कभी भी ऐसा है, पी क्यू आर और एस, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पी क्यू आर और एस का क्षेत्रफल 300 है। पी क्यू को हम लोगों ने बढ़ाया एक्स तक, इस प्रकार से बढ़ाया कि पी क्यू और क्यू एक्स बराबर है, इसको हम लोगों ने आगे एक्स तक बढ़ाया है, और इस प्रकार से हम लोगों ने बढ़ाया है कि ये जो दोनों अपने पास हैं ये दोनों बराबर हैं, पी क्यू बराबर अपने पास क्यू एक्स है। यहां से मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ध्यान से सुनना, एक्स एस और क्यू आर दोनों एक दूसरे को वाई पर काटते हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को वाई पर काटते हैं, तो मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या। पहली बात मुझे ये बताइए, क्या पैरेललोग्राम की एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। गुड इवनिंग भाई, अब आप बातें नहीं करो, पढ़ाई कीजिए। ये लाइन अपने पास इसके पैरेलल है, तो मुझे बताओ अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ये ए है तो ये भी ए होगा, और मुझे बताइए ये भी अपने पास बराबर खुद ने दिया हुआ है, ये इसके बराबर। ध्यान से सुनना, लाइन अपने पास पता है कि अपोजिट साइड अपने पास पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड अपने पास पैरेलल होती हैं, तो ये कोण अपने पास अगर एक्स होगा या ये कोण अगर अल्फा होगा, तो ध्यान रखना ये कोण भी अपने पास अल्फा होगा। ये कोण अपने पास अगर बीटा होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला कोण भी अपने पास ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये कोण भी बीटा होगा। एक तो साइड बराबर और दो, एक साइड ए है, ये वाली साइड भी अपने पास ए है, दो साइड, एक तो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो मुझे बताओ ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या। कॉन्ग्रेंट हो गए तो सब कुछ बराबर, तो क्या मैंने प्रूव कर दिया है क्या कि ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, यानी वाई इसका मिड पॉइंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या। हाँ और ना भाई देखिए बोलते रहो, जिससे मुझे चीजें पता लगती रहे कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। इसके बाद इसका क्षेत्रफल अगर 300 है तो एस वाई आर का क्षेत्रफल बताइए। क्या मैंने आपको, याद करो, क्या मैंने आपको कभी पढ़ाया था क्या ज्योमेट्री में। मैंने कहा था ज्योमेट्री में इसके मैंने 20 पॉइंट बता दिए इसके। मुझे इतनी सी बात आप लोग बताइए, क्या अपने पास यहां से अपने पास जो होता है ये एक डायगोनल क्या ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, बोलो याद है क्या।
अगर आप लोगों को याद है तो यहां से अपने पास इसका क्षेत्रफल 300 था। जैसे ही आप लोग डायगोनल खींचोगे, एक डायगोनल खींचते ही अपने पास इसका क्षेत्रफल भी 150 बनेगा, इसका एरिया भी 150 बनेगा और इसका एरिया भी अपने पास 150 बनेगा। और मुझे बताइए एक दूसरा पॉइंट, अगर आपने ज्योमेट्री कहीं भी पढ़ी हो, मुझसे पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, ये बात आपको पता होगी कि मीडियन जो होती है क्या वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, आपको पता है क्या? तो वह ये मीडियन है, मिड पॉइंट प्रूव कर दिया था, मीडियन है तो इसका एरिया भी 75 होगा और इसका एरिया भी 75 होगा। कितना छोटा, कितना आसान क्वेश्चन था। समझाने में तो मुझे टाइम लगता ही है क्योंकि हर चीज मैं बताता रहता हूं, लेकिन बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या अच्छे से? जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका, और माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। एक अपने पास पेंटागन है, एक अपने पास पंचभुज है। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या एस क्यू एक्स आर, एस क्यू भी कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम बनेगा? एस क्यू एक्स आर, एस क्यू एक्स आर, ये कैसे भाई, कौन सा पैरेललोग्राम बने? हाँ बनाना चाहो, एस आर कहाँ बनेगा? एस क्यू एक्स आर, हाँ सेम बेस का है ना, सेम ही बनेगा वो तो, एकदम ठीक है। लव यू पीके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर इस टाइम 3 नंबर। विजय अगर प्रैक्टिस करनी है तो ले लो भाई, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं सर आपके साथ तो ले लीजिए, नहीं तो कोई जरूरी ऐसा है नहीं। प्रैक्टिस के लिए मैंने वो क्लास आपके लिए चलाई है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आप लोग बताना। क्या आपको ये बात पता है क्या कि यहां पर पी, क्यू, आर और एस और टी ये अपने पास है? पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। हर छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको पता है क्या कि सम पंचभुज जब भी नाम आ गया, रेगुलर पेंटागन जब भी नाम आया है, इसका मतलब इसकी प्रत्येक तो साइड और प्रत्येक एंगल बराबर होगा, इसलिए ये ऐसी बात कर रहा है। और मुझे बताइए साइड अपने पास सभी बराबर हैं, पहली बात तो ये है। सम पंचभुज कभी भी नाम ले, छोटी छोटी हर चीज मैं आपको बताते चलूंगा। मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, इसका एक एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने आपको सिखाया है क्या कि n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये अपने पास एक एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। और n का मान यहां पर कितना पुट करोगे आप लोग मुझे बताओ? तो n की वैल्यू जब 5 पुट करोगे तो अपने पास यहां पर 36 गुना 3, प्रत्येक एंगल आ जाएगा 108 डिग्री। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, या आपको पहले से ही पता होगा 108 डिग्री। बोलिए ठीक है क्या? ईच एंगल इसका 180 डिग्री होगा। पहली बात पी आर और क्यू टी ध्यान से समझना। एक तो अपने पास है पी आर, मुझे बताओ ये एंगल अगर पी आर है, ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे आप एक चीज समझाने की कोशिश करो कि इसका प्रत्येक एंगल अगर 108 डिग्री है, ये 108 डिग्री एक ट्रायंगल का एंगल, ध्यान से सुनना भाई, ये 108 डिग्री है और ये दोनों अगर बराबर हैं तो क्या बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या? तो 180 में से 108 माइनस करोगे तो 72 बचा, और 72 को इक्वली अगर डिवाइड करते हो तो ये भी अपने पास 36 डिग्री होगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। और ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा? 36 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? 108 मैंने यहां से उठाया है और ये अपने पास 36 और 36 अपने पास है। सेम कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, पी आर और क्यूटी एक दूसरे को एक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, पी आर और क्यूटी एक दूसरे को एक्स पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर ये पूरा एंगल तो ये एक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, सुंदर बात है। मुझे बताइए पूरा एंगल अपने पास 108 डिग्री होगा। 108 सेम कॉन्सेप्ट से, ये अगर अपने पास 108 डिग्री अगर है, पूरा 108 है, इधर वाला 36 है, तो ये बचेगा 72, पूरा 108 है। और अभी भी जिस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया था कि ये भी अपने पास 36 होगा और ये भी अपने पास इधर वाला भी 36 होगा। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि बचे हुए एंगल ब्लू वाला जैसे ग्रीन वाला किया था उसी टाइप से मैंने एक बार फिर से कर दिया है। टी एक्स आर का कोण बताइए, अपने पास टी है, एक्स है और आर है। ये वाला एंगल हम मुझसे पूछा गया है इसने। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल, क्या आपको याद है क्या कि भाई ये जो कोण होता है वो हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एंगल आ गया 36, ये आ गया 72, सिर्फ इधर वाला क्योंकि टोटल 108 है, ये 36 पहले था, तो एक्सटीरियर एंगल जो हुआ वो अपने पास 108 डिग्री आ जाएगा। धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक चीज समझाते हुए। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? अगर आप लोगों की थ्योरी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप लोग नहीं कर पाओ। बोलो ठीक है क्या? वो स्पेशल क्लास चलती है भाई।
हाँ, हेट मिल गई भाई, थैंक यू आपकी हेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। DEE। तो आप एक काम करना, इसको देखिए मैं एकदम वैसे ही स्लो पढ़ा रहा हूं, 20 मिनट में 19 मिनट में सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप एक बार एक काम करना, इसको भाई वापस देख लेना, क्योंकि हर स्टेप मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा अंत अभिमुख, लास्ट स्टेप मैंने ये लगाई कि ये एक्स है और ये वाई अगर है तो ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं, ये बाहर वाला एक्स प्लस वाई होगा। तो ये 72 है, ये 36 है। तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास जो होगा सम ऑफ इंटीरियर और अपोजिट, ये वाला जो एंगल होगा वो 36 प्लस 72 होगा। ये लास्ट स्टेप मैंने लगा दी है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल से भी हो जाएगा। एक बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सर ये अपने पास 72 है, क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या? ये 72 है, 36, ये पूरा 108 था, 72 है, और ये हमें पता है 108 है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो क्या उस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, आंसर सेम ही आना है, बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। 72 पूरा नहीं है वर्षा, पूरा 108 है, 72 तो बचा हुआ है 36 माइनस करके। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर कोई भी हेक्सागन अपने पास है, कोई भी अगर अपने पास षष्ठभुज है, ये यहां पर ऐसे अगर अपने पास एक हेक्सागन है, ऊपर की तरफ 3 साइड और नीचे की तरफ 3 साइड, ये अपने पास एक हेक्सागन है। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखना, जब भी किसी हेक्सागन में आप लोग यहां से अगर आप लोग मिलाते हो, इसको अगर इससे ज्वाइन करते हो और इसको अगर इससे ज्वाइन करते हो, तो मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, क्या इसके अंदर की तरफ अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं? क्या ये आप लोगों को याद है क्या कि 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं? इसकी साइड अगर 12 है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ये लीजिए, इस भाई ने सेडेड जो किया है वो अपने पास ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास सेडेड किया है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला है, और दूसरा इसने इसको मिलाया, ध्यान से सुनना, दूसरा इसने क्या किया है, इसको इससे ज्वाइन किया है। तो जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है और यहां से इसको अगर ज्वाइन करते हो आप लोग, तो दोनों तरफ दो अपने पास, एक तो ट्रायंगल आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बच गया, आधा अपने पास ये बच गया, एक इसने इसका क्षेत्रफल, इन दोनों पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो एक समबाहु त्रिभुज जो है वो तो अपने पास ये है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये वाला है। आधा एक नहीं है, पूरा बनता, ये सिर्फ आधा बचा। तो मुझे बताइए, क्या एक और आधे को ऐड करोगे तो क्या 3/2 डेड इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे? बोलिए, मैं आप लोगों को सही पढ़ा पा रहा हूं क्या, या समझा पा रहा हूं क्या? सही तो है ही है। मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास डेड 3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? एक अपने पास ये रहा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, सर लिख दो √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 जो है 4 गुना 2 8 से, ये 8 से कट जाएगा। मुझे बताइए, क्या 16 टाइम कट जाएगा क्या? 16 8 144 होता है, और इंटू करोगे तो 48√3, और अपने पास 18 बार 18 8 144 होता है क्या? 16 नीम होता है भाई, 16 गुना 9 होता है, ये 18 टाइम कटेगा। तो मुझे बताओ 18 को इससे गुना करोगे तो क्या 54√3 आ गया? बोलिए, ये बात समझ पाए हो क्या? बाकी आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। हम लोगों ने इसको जैसे ही मिलाया तो यहां से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, या अपने पास डेड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। वो कॉन्सेप्ट आप लोग जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां से अपने पास ये साइड इसके बराबर है, ये साइड सब कुछ ही अपने पास बराबर है। जैसे ही कभी भी इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को अगर आप लोग मिलाते हो, एक बच्चा कह रहा है सर ये आधा कैसे हुआ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। मैंने आपको पढ़ाते टाइम पॉलीगन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया होगा, अगर साइड कहीं ना कहीं जरूर ये बात बताई होगी, अगर आपको याद है तो, साइड अगर इवन में है, साइड अगर अपने पास 4 6 8 10 अगर ऐसे है, तो यहां से खींचने पर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, आपको ये बात पता होगी। और अगर साइड 3 5 7 9 ऐसा क्या कभी बताया था क्या कि ऐसा अगर इक्विले अपने पास रेगुलर पॉलीगन अगर है तो ये एंगल बाइसेक्टर खींचने पर सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा? ये कभी मैंने सिखाया होगा जरूर। तो यहां से पूरे कॉन्सेप्ट पर अगर आप लोग जाओगे, साइड 6 है तो इस वर्टेक्स को इससे मिलाओगे तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री और ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री। ये इस प्रकार से ये अपने पास इसके बराबर है, और ये बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या कॉन्ग्रेंट हो गए? तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री, ये कोण देखिए अपने पास 90 डिग्री, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री, ये कोण अपने पास 90 डिग्री हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट से ये वाली साइड अपने पास, क्योंकि यहां से हमें पता है कि ये और ये तो बराबर होते ही हैं,
एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो आरएचएस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या कॉन्ग्रेंट हो गए तो अपने पास ये आधा आधा, ये दोनों बराबर हो गए। कितने भी कॉन्सेप्ट में घुस जाओ आप लोग, आंसर तो हम लोग हर चीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर किसी बच्चे को याद है, क्योंकि मैं ये अच्छे क्वेश्चंस आए हुए कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो वो मत देना, आप लोग वापस से सोल्व करो इस चीज को। देखिए ज्योमेट्री नहीं की, कोई बात नहीं, यहां पर जो चीजें मैं बताते चल रहा हूं वो कर लो, उसके बाद क्योंकि भाई वहां पर होता क्या है मेरे भाई कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर अकेला क्वेश्चन ऐसे, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अपने पास ऐसा नहीं आता कि ये चलो स्क्वायर का क्वेश्चन है, चलो करके बताओ, ये अकेला रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, वहां पर चीजें मिक्स होकर आती हैं। हाँ सुनंदा, तो इसलिए मैं पूरा आपको सोल्व करवा रहा हूं, कोशिश करना सोल्व करने की, और मुझे आंसर बताइए। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, थ्योरी में हम लोग पहुंच चुके हैं, थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और सोल्व करने की कोशिश किया करो मुझसे पहले। नहीं हुआ मैं करवाता हूं, ठीक है? सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है नहीं, इजी ही है ये, आसानी, आप चिंता मत करो। चलिए अब बताओ, सर्किल आपको नहीं पढ़ा है क्या? सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको चीजें तो देखिए सोल्व करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे ही थोड़े से स्टैंडर्ड के करेंगे, क्योंकि सीडीएस के भी कुछ बच्चे, सीडीएस में और अच्छा आता है पेपर, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस कभी कभार ए बी सी डी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थ्री सर्किल, ए बी सी डी जो है वो अपने पास पास हो रहा है सेंटर से, ध्यान रखना सेंटर नहीं है, सेंटर से पास हो रहा है। ए बी इक्वल टू 2 है, ये अपने पास जो दिया हुआ है ए बी वो 2 है, सी डी की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो 1 है। The area of middle circle is the average of the area of the other two circle, that is what is the length of BC। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं एक एक चीज आपसे पूछता रहूंगा और मैं समझाता रहूंगा। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको देखकर छोड़ के आप गायब हो जाओ यहां से, 9 2 11 हो जाओ या रफू चक्कर हो जाओ। कोशिश किया करो इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करने की। धीरे 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 आपका खुद का दिमाग जो है वो इन क्वेश्चंस में चलना शुरू होगा, अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो आइए फिर हम लोग एक फ्रेश पेज लेते हैं और उस पर मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। एक नए पेज से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसने हम लोगों से कहा है कि एक तो अपने पास देखिए ये बड़े वाला सर्किल है, ये लो। उसके बाद अपने पास इसके अंदर एक और सर्किल है, ये लीजिए, और इसके अंदर एक और सर्किल है। ये ऐसे, और ये जो अपने पास है, यहां पर मैं फ्रेश पेज पर आपको बताता हूं पूरा। ये जो ए बी सी डी जो है इनके सेंटर से पास हो रही है, ये जो लाइन है वो इनके सेंटर से पास हो रही है, ए बी सी और डी। ये अपने पास, मुझे ये बताइए, ये अपने पास जो दिया हुआ है ग्रीन वाला, ये हम लोगों को दिया हुआ है 2। मुझे बताइए ये दिया हुआ है 1, और ये हम लोगों से पूछा है इसकी लेंथ में डी मान लूंगा। मुझे ये बताइए ग्रीन वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं उसकी रेडियस कितनी होगी? अगर ग्रीन वाले सर्किल की मैं बात करूं तो इसकी रेडियस मुझे बताओ, ग्रीन से ही मैं दिखाता हूं, इसकी रेडियस मुझे बताओ क्या 1 होगी क्या? आप सारे लोग कहोगे सर बिल्कुल 1 होगी, क्या एकदम ठीक है क्या? दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं कि रेड वाले की रेडियस कितनी होगी, तो मुझे बताओ रेड वाले का जो डायमीटर है वो x+2 है। डायमीटर अपने पास ये 2 है, ये अपने पास x है, तो डायमीटर अगर x+2 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या x+2/2 होगी। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वहीं पर आप लोगों को वापस समझा दूंगा। और मुझे बताओ अपने पास ये जो येलो वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी होगी? तो इसकी रेडियस आप लोग कहोगे ये सर x+3/2 होगी। बोलिए डायमीटर जो टोटल अपने पास आ गया वो अपने पास 2 और x और 1, तो 3 + x/2। इतनी बात बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और यहां पर मुझे ये बताइए, इसने कहा है कि अपने पास मध्य वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, ये जो मिडिल वृत्त का जो एरिया है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के औसत के बराबर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका जो एरिया होगा, ग्रीन वाले सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या πr², r² 1 का स्क्वायर 1, क्या ये वाला ही उसका एरिया होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
दूसरा मुझे ये बताइए, ये येलो वाला जो सर्किल है इसका एरिया कितना होगा? एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, और इसका जो एवरेज अगर निकालते हो ना आप लोग, एवरेज पाई आर स्क्वायर, एवरेज का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। जैसे ही इसका एवरेज आप लोग लोगे तो मिडिल वाला जो ग्रीन वाला रेड वाला है इसका एरिया अपने पास आ जाएगा x+2/2 का स्क्वायर। बोलिए ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया? तीनों सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, तीनों सर्किल के सेंटर से, सेंटर नहीं, तीनों सर्किल के ए बी सी डी तीनों सर्किल के सेंटर से पास हो रही है। मतलब व्हाइट वाली जो लाइन है वो ए बी का भी डायमीटर है, ग्रीन वाले का भी डायमीटर है, वो अपने पास रेड वाले का भी डायमीटर है, और वो अपने पास इसका भी डायमीटर है। एपीएस को नहीं समझ में आया, मैं वापस आपको समझाता हूं। यहां तक मैं आपको पूछ चुका था एपीएस की, मैंने ये तीनों कैसे लिख दिया, ये चीज आपने हाँ की थी, तो इस चीज को तो मैं वापस जाऊंगा नहीं। तीनों की रेडियस अगर आपको समझ में आई थी, तो अब इसने खुद ने कहा है कि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट और थर्ड का आप लोग एरिया निकालिए, और एवरेज का मतलब होता है दो टर्म है तो डिवाइड कर दो दो से, और वो किसके बराबर है? वो मिडिल टर्म के अपने पास इसके बराबर है, ऐसा इसने बोला है। बोलिए ठीक है क्या? सर येलो वाले की रेडियस 2 होनी चाहिए। भाई येलो वाले का सेंटर बी थोड़ी ना है, 2 क्यों होनी चाहिए? येलो वाले का सेंटर तो यहां पर है। अब बताओ, ये डायमीटर तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन येलो वाले की तो यहां पर है। अब बताओ 2 क्यों होगी? एक जो बच्चा कह रहा है 2 होनी चाहिए, बोलिए बात समझ पाए हो क्या? टोटल डायमीटर का हमें पता है, रेडियस हमें 2 का कैसे पता होगा बताओ? बी उसका सेंटर थोड़े ना बोला है कि अपने पास ग्रीन इसका येलो वाले का सेंटर ये है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग अब इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है? क्या ऊपर से अपने पास पाई यहां पर 2 से इंटू कर दो, और ऊपर से पाई अगर कॉमन ले लोगे तो मुझे बताइए, पाई अगर कॉमन ले लिया तो ये अपने पास कितना बचा? देखिए एक बचेगा, ध्यान से सुनना। पाई कॉमन ले चुके हैं, इसका स्क्वायर अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 9 प्लस अपने पास 6x। क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? और अपॉन में अपने पास कितना होगा? अपने पास 4 होगा। अगर हम लोग आगे की तरफ चले, ये दो जो था वो नीचे से आगे इंटू कर दिया, 2 पाई अपने पास हुआ, और इसका अगर होल स्क्वायर आप लोग खोलते हो तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अपने पास 4x, होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं खोल रहा हूं, और अपॉन में अपने पास 4 है ही। बताइए ये कैसे लिख दिया? क्या समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहो भाई। इसके बाद हमें एक्स का मान निकालना है, तो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या पाई से अपने पास पाई कट गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर कट गया है। यहां पर अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं, मतलब यहां पर भी मैं 4 अगर लिख दूं तो अपोन में ये मैं कर सकता हूं। तो क्या 4 एलसीएम, एक स्टेप लिखना आप लोग, ध्यान रखना, अगली स्टेप आएगी 4 आप लोग एलसीएम लोगे तो यहां पर भी अपने पास 4 हो जाएगा, और एलसीएम से अपने पास एलसीएम यहां पर कट जाएगा। बचे हुए को अगर मैं एक बार फिर से यहां पर लिखना चाहूं तो ये होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस अपने पास 6x होगा, बराबर में अपने पास 2 से अगर इंटू करोगे तो बराबर में ये होगा 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 8 प्लस अपने पास 8x, ये अपने पास होगा। इसको अगर इधर लाओगे आप लोग उठाकर इस चीज को, तो एक्स स्क्वायर से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर बचा, ये अपने पास 6x है, ये अपने पास 8x है, इधर आके माइनस होगा तो अपने पास 2x बचेगा। ये अपने पास 9 और 4 13 है, ये 8 है, माइनस करोगे तो अपने पास 5 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा? अपने पास 0। यहां से मुझे बताइए किसी बच्चे को, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पर भी आप लोगों को क्या एक फॉर्मूला जो होता है अपने पास, मुझे बताइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, जब भी आपको रूट निकालने हैं माइनस, मैं अलजेब्रा पढ़ाते टाइम तो आपको समझाऊंगा कि ये कहां से क्यों और कैसे आया। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलिए ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या सभी लोग? ये अगर आप लोग जानते हो तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पुट कर रहे हैं एक्स का मान निकालने के लिए, माइनस बी की जगह अपने पास होगा माइनस का 2, प्लस और माइनस दोनों हम लोग लेंगे। यहां पर बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपने पास 4, माइनस 4ac, ए का मतलब यहां पर 4 है, सी का मतलब यहां पर माइनस का 5, ए का मतलब 1 है, सी का मान -5 अगर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा अपॉन 2a, ए का मान जो है अपने पास यहां पर 1 है, ये लो। इसके बाद मुझे बताइए, ऊपर अपने पास ये 5 × 4 20 और अपने पास 24 हो गया, तो इस चीज को सोल्व करने पर यहां पर बना -2 प्लस माइनस, इस चीज को लिख सकते हैं 2√6 अपॉन में 2 तो है ही। अगर आप लोग ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो इससे कट जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √6 अपने पास बचेगा। तो बताइए पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? तो आप लोग कहोगे सर दोनों नेगेटिव, तो दो आंसर होंगे, दोनों नेगेटिव तो रेडियस हो नहीं सकती, या तो यहां पर नेगेटिव लोगे दोनों, या आप लोग यहां पर पॉजिटिव लोगे, -1 प्लस का √6। तो मुझे ये बताइए क्या आंसर अपने पास नेगेटिव तो रेडियस हो नहीं सकती, तो √6 - 1, ये अपने पास जो ए ऑप्शन जो बच्चे बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताइए ठीक है क्या?
रेड को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या कौन बच्चा क्या पूछना चाह रहा है भाई? रेडियस माइनस में नहीं होती भाई, रेडियस जो है वो माइनस में अपने पास नहीं होती। जो रेड में लिखा है जितेंद्र, वो अपने पास इसकी रेडियस जो ये है, जितेंद्र ध्यान से सुनना, किसी रेड वाले सर्किल की रेडियस है x प्लस 2/2, तो क्या आप लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते? क्या सर्किल का एरिया जो होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल का एरिया होता है अपने पास। ये अजीब क्वेश्चन आप अजीत, ये अजीब क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सबसे पहले मैं यही पूछता हूं, मुझे ये बताइए ये तीनों कैसे लिख दिया, क्या आप समझ पाए हो क्या? और लास्ट में हो जाता है आपको भूला, और फिर आप भूल जाते हो कि कहां से। मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जो अपने पास डायमीटर है, डायमीटर ग्रीन वाले का डायमीटर 2 था, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस उससे आधी होगी 1। रेड वाले का डायमीटर टोटल यहां से यहां तक x प्लस 2 था, तो अपने पास उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो रेडियस बन जाएगी। ऐसे ही ग्रीन वाले का डायमीटर x प्लस 3 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, इसलिए आएगा। बोलिए ठीक है क्या? खुद से बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोग जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी सी अजीब लैंग्वेज दिखाई दे रही हो आपको, थोड़ा फोन इसी टाइप से है, लेकिन कोशिश करो सोल्व करने की, कीजिए कीजिए कीजिए। ना ना रवि, इनका शॉर्टकट नहीं होता। जो थ्योरी है वो मैंने पढ़ा दी, कोई शॉर्टकट है याद करवा दिया है, नहीं तो फिर शॉर्टकट नहीं होते, हमें सिर्फ और सिर्फ इनको सोल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट एक ही होता है कि पाई अगर कभी आए तो 11 का मल्टीपल देख लो, बस बाकी आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। ग्रेट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, ए किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी साइड अगर 1 है और इसके अंदर अगर आप लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हो, उसका जो एरिया होगा, तो स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कभी भी आप लोग सर्किल ड्रॉ करते हो, तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, वो क्या 1/2 होगी? क्या रेडियस साइड अगर 1 है तो रेडियस अपने पास 1/2 होगी। तो जो ए है वो इसके एरिया के बराबर है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर अपने पास हुआ 1/4। तो ये जो अपने पास आ गया है वो अपने पास होगा पाई/4। ये अपने पास इसका एरिया ए के बराबर है। दूसरा इसने कहा है बी जो है सम एरिया फॉर आइडेंटिकल सर्किल, सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 समरूप क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब की बार भुजा तो एक ही है, लेकिन इसमें 4 आप लोग बनाओगे, इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग 4 सर्किल ड्रॉ करते हो, तो इस प्रकार से इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांटिए, और यहां से आपने 4 सर्किल जो ड्रॉ किए हैं उनका टोटल एरिया है। एक सर्किल अपने पास यहां से आपने ये ड्रॉ किया, 4 सर्किल ड्रॉ कर रहे हो, उनका टोटल एरिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर इसकी जो साइड एक अगर है, ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल सर्किल है मतलब इक्वल रेडियस के सर्किल हैं, इसकी साइड अगर अपने पास एक थी, ये छोटी सी बात मुझे बताना, इसकी साइड अगर अपने पास एक थी तो इसकी ये वाली जो साइड आएगी, वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या अपने पास 1/2 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 1/2 अगर है तो इसकी जो रेडियस आएगी वो क्या अपने पास 1/4 होगी क्या? और रेडियस 1/4 अगर है तो एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे पाई आर स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, और ऐसे अपने पास है कितने, सभी का टोटल कहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल, सम कहा है तो इंटू कर दोगे 4 से, ये किसके बराबर आएगा? बी के बराबर। तो बी बराबर अपने पास कितना होगा? पाई/4। यहां पर ए भी पाई/4 है, बी भी पाई/4 है, तो ए बराबर अपने पास बी आ गया। ऐसा अपने पास ए बराबर बी किसी ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दीज। सी और डी अगर देखना चाहो तो आप लोग देख लो, नहीं देखोगे तो भी आंसर यही होगा। वैसे सही करोगे, पूरा सोल्व करोगे तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और बात समझ पाए क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते रहेंगे क्वेश्चंस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा खुद से। इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस पॉइंट को आप लोग समझना। अपने पास एक पॉइंट होता है प्रिज्म, ये बहुत आसान पॉइंट होता है, याद रखना, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व करने में। प्रिज्म होता क्या है ये आप लोग मुझे बताइए। याद रखना प्रिज्म बहुत आसान होगा, पिरामिड के क्वेश्चन आसान भी बन सकते हैं और टफ भी बन सकते हैं, लेकिन प्रिज्म का क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं बन सकता, ये आप लोग याद रखना। यहां पर प्रिज्म ऐसी कोई आकृति होती है, देखना कोशिश करना समझने की। प्रिज्म जो होती है ऐसी कोई आकृति होती है जिसके नीचे और ऊपर 2 बेस तो सेम होंगे। प्रिज्म ऐसी कोई आकृति होती है जिसके नीचे और ऊपर 2 बेस तो अपने पास सेम होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, नीचे और ऊपर।
दो बेस तो अपने पास सेम होंगे, बाकी की जितनी भी फलक या फेस जो अपने पास बचते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला तो सेम है, बाकी इसके जितने भी फलक या फेस बनते हैं वो रेक्टेंगल जैसे अगर है तो इस चीज को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ये रेक्टेंगल जैसे अपने पास होंगे, बचे हुए जो इसके फेस हैं वो तो अपने पास ये जो होगा ये अपने पास एक टाइप का प्रिज्म होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिज्म है, पिरामिड है, टेट्राहेड्रोन है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। पीछे वाला अपने पास जो तीन पृष्ठ होते हैं इसके साइड में, तो एक तो ग्रीन है, एक ब्लू है, और पीछे वाला मान लीजिए अपने पास, या सामने वाला, वो बात एक ही है। सामने वाला मान लो खाली है, इसीलिए पीछे वाले ग्रीन और अपने पास ब्लू दिखाई दे रहे हैं, या पीछे वाला मान लो खाली है और सामने वाले दोनों इस प्रकार से हैं। वो कोई सा भी आप लोग सोच सकते हैं। दूसरा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्रिज्म पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे और ऊपर बेस सेम होंगे, नीचे और ऊपर दो बेस तो अपने पास सेम होंगे। उसके अलावा नीचे और ऊपर कोई सा भी बेस अपने पास हो सकता है, ये ध्यान रखना। और ये बहुत आसान होता है, प्रिज्म का क्वेश्चन आते ही खुश हो जाना कि हो एक क्वेश्चन तो 100 में से मैं कर ही लूंगा। ये चीज अपने दिमाग को आप बताना। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास है, तो आप कहोगे सर ये तो क्यूब या क्यूबॉइड जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, जो एक स्क्वायर था वो क्या क्वाड्रिलेटरल था क्या? क्या ये चतुर्भुज ही होता है क्या? तो फिर हम लोग इसको अलग से स्क्वायर बोल के अलग भी तो पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो क्यूब या क्यूबॉइड जो होता है वो एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, लेकिन वो स्पेशल रूल है तो उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ, नीचे बेस, बेस स्क्वायर भी हो सकता है, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। बेस इस चीज को हम लोग नीचे और ऊपर वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये हेक्सागन हो सकता है, ये ऑक्टागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये वाली साइड इसकी ए है, ये वाली साइड इसकी बी है, और पीछे वाली साइड मान लीजिए इसकी जो है अपने पास, वो अपने पास सी है, और इसकी जो हाइट है वो अपने पास मान लो एच है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ ग्रीन वाले का एरिया कितना होगा। तो आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, ग्रीन वाला अगर एक रेक्टेंगल अगर अपने पास है तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका एरिया अपने पास होगा ए इंटू एच। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसका एरिया अपने पास ए इंटू एच होगा। प्रिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल आसान है। ऐसे ही बेस अगर बी है और हाइट अगर एच है तो इस ब्लू वाले का एरिया कितना होगा? तो ब्लू वाले का एरिया क्या अपने पास बी इंटू एच होगा क्या? और अपने पास पीछे वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास सी इंटू एच होगा। याद रखना, अपने पास जो अपने पास सिलेंडर जब था तो सिलेंडर में तो ये कर्व की तरह होता है, ऐसे सिलेंडर में ये कर्व की तरह होता है भार वाला। इसमें तीन फ्लैट आकृतियां, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं। तो ये इनके तीन फेस जो होते हैं भार वाला, उसका एरिया अपने पास होता है। और यहां से अगर मैं कॉमन ले लू एच, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। मुझे बताइए डी तक होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाता क्या? अगर यहां पर चार होते ए बी सी और डी, तो एच तो अपने पास कॉमन आ जाता और यहां पर अपने पास बन जाता, एच कॉमन आने के बाद अपने पास बन जाता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कहीं तक ये चल सकता है जितने होंगे। इसको क्या हम लोग आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस लिख सकते हैं? बोलो ठीक है क्या? हाँ, नीचे से अगर सर्किल हुआ तो उसको सिलेंडर बोलेंगे। तो याद रखना इसके तीन, यहां पर तो मैं तीन वाला करवा रहा हूं, वो चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, नीचे हेक्सागन ऑक्टागन कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं, जो इसका नाम होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो चीज होती है उसको जहां पर वहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था ना, याद करो, उस चीज का नाम चेंज होकर यहां पर जो बन जाता है वो अपने पास पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो वहां पर वक्र था वो चीज तो सेम ही है, लेकिन नाम चेंज होगा। तो ये अपने पास होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू ऊंचाई। ए प्लस बी प्लस सी जो है आधार का परिमाप है, इंटू अपने पास हाइट होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। ये अपने पास होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। सर ये पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों लिख रहे हो जब ऊपर ए प्लस बी प्लस सी है? तो मुझे आप लोग ध्यान रखना, नहीं पता कि अपने पास आधार क्या आने वाला है। अगर आधार यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आ जाएगा तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए बोल दूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो पेरीमीटर ऑफ बेस 3a। अगर स्क्वायर आ गया तो मैं बोल दूंगा 4a। अगर हेक्सागन आ गया तो मैं बोल दूंगा 6a। वो डिपेंड करेगा कि क्या हम लोगों को गिवन है। तो किसी भी प्रिज्म का मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें पढ़ाते टाइम मैं आपको बताते चलूंगा। जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, याद रखना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका जो अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला हुआ वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। यहां पर ध्यान से सुनना, पेरीमीटर ऑफ बेस होगा। और क्यों आया ये चीज भी मैंने समझा दी है। ये अपने पास होगा पेरीमीटर ऑफ बेस होगा, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? हाइट से। तो ये अपने पास क्यों बनता है, याद रखना। मुझे नहीं पता कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या बेस क्या होगा। बेस डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा हुआ मिलेगा।
अगर मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बच्चा मुझसे कहेगा सर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग आसानी से बना सकते हो। एक तो अपने पास ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल ये वाला ऐड कर दो, एक नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दो। अगर कभी भी टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए तो जो भी अपने पास लेटरल सरफेस एरिया एलएस है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हम लोग ऐड कर देंगे। ये बार बार एरिया ऑफ बेस या एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एरिया का फॉर्मूला मैं ये लिख दूंगा। बेस अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एरिया का फॉर्मूला मैं ये लिख दूंगा, बेस इंटू हाइट। बेस अगर रेक्टेंगल हुआ तो मैं ये लिख दूंगा एरिया, अगर स्क्वायर हुआ तो मैं साइड स्क्वायर लिख दूंगा। अभी हमें नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वॉल्यूम का फॉर्मूला सारे लोग मिलकर बताओ, अगर नीचे और ऊपर बेस अगर सेम हो। ये चीज मैंने पहली क्लास में आपको रटवा दी थी कि नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होगा। तो सब लोग आप लोग कहोगे सर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है एरिया ऑफ बेस। नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास क्या होगा, अपने पास हाइट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये अपने पास जो है वो अपने पास आंसर आ चुका है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तीनों फॉर्मूले बार 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 काम में आएंगे। यहां पर आप लोग इस चीज को भी साथ ही ध्यान रखना, किस चीज को ध्यान रखना कि मैं साथ ही आपको, पिरामिड आसान नहीं होता। पिरामिड कम से कम मुझे पहले कल आते ही समझाऊंगा पिरामिड के बारे में, कितने मिनट, 20 से 25 मिनट। उसके बाद उसको दूसरी बार समझाऊंगा परसों, फिर तीसरी बार समझाऊंगा, 2-3 बार समझाना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में सेट होगा। और उसका अगर बेसिक आपको आएगा तो अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये आज मैंने थोड़ा सा आपको बीच बीच में ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सी और डी का डायग्राम नहीं बन पा रहा। सी तो सी डी का डायग्राम नहीं बन पा रहा, मतलब पिरामिड थोड़ा टफ रहेगा, ये बिल्कुल आसान है। नीचे भी भाई एक 5 भुजाओं वाली आकृति होगी और ऊपर भी एक 5 भुजाओं वाली आकृति होगी और सभी वर्टेक्स मिल जाएंगे। बैक क्वेश्चन का सी और डी क्या मतलब, क्या चाह रहे हो यार, मुझे नहीं पता। सी और डी में 9 बनाओ ना यार, इसमें सी और डी क्यों नहीं बन पा रहे हैं आपसे? ये 9 बना लो, 3-3 भागों में बांट लो, ये लो, इसमें बना लो, ये लो, यहां पर सर्किल छोटे छोटे। तो ये 1 होगा तो ये अपने पास 1/3 होगा, और ये 1/3 होगा तो रेडियस कितनी होगी, 1/6 होगी, ये लो। ऐसे ही 16 बना लो, 4-4 भागों में बांट लो, डी बनाना है तो। ये 1, 2, 3 और 4 ऐसे बना लो। इसमें अपने पास 1/4 होगा ये, और ये 1/4 है तो रेडियस 1/8 होगी। ये क्यों नहीं बन पा रहा है बताओ? एक प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, बहुत सुंदर बात है ये, इसको क्यूबॉइड भी बोल सकता था, ध्यान रखना। अगर एक वर्ग नीचे है यहां पर ऐसे अपने पास दिया हुआ है, चलो मैं कोशिश करता हूं बनाने की। यहां पर ऐसा अपने पास है, ये देखिए। अब आप लोग खुद ही कर पाओगे क्वेश्चन को, देखना। ये एक स्क्वायर है, 3D में मैं बना रहा हूं इसलिए ऐसा दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगल टाइप या पैरेललोग्राम टाइप। लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं वो अपने पास थोड़ा सा 3D में हम लोग सोच रहे हैं और उसी में बना रहे हैं। यहां से इसको इससे ज्वाइन करने पर, इसको इससे ज्वाइन करने पर, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर, ये लो, अपने पास इसकी भुजा 8 है। ध्यान से समझना, ये अपने पास इसकी भुजा 8 है क्योंकि मैंने आपको क्यूब कटिंग आपको सिखा दिया था, और इसकी ऊंचाई अपने पास 80 है। बेस एक स्क्वायर है, याद रखना, रेक्टेंगल नहीं है। 9 कट कट के द्वारा 10 भागों में काटा गया तो 10 भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी आपसे पूछे है तो आप लोग याद करो, अभी भी मैं आपको लिखवा कर आया हूं, इसको मत काटो, पहले ओरिजिनल का टोटल सरफेस एरिया। तो सारे लोग मुझे मिलकर कहोगे सर ये होता है एलएसए, और एलएसए का मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो मैं टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस 8 है, 8 है, 8 है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस अपने पास 8, 8 और 8, तो अपने पास आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई जो होगा ये अपने पास लेटरल सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल 64 है। मुझे बताइए ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया मैंने कैसे लिख दिया, ये सारे लोग मिलकर बताओ, एक बार समझ पाए हो क्या? सुनंदा, आपको कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आप तो शुरुआत से ही आपको चीजें क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको हर चीज बता चुका हूं, ये फॉर्मूला तो अभी भी, मैं पीछे की बात भी नहीं कर रहा कि अपने पास आधार का पेरीमीटर ऑफ बेस, तो आधार का परिमाप स्क्वायर है तो 4 इंटू यहां साइड गलती से दी हुई 8 और इंटू कर देंगे ऊंचाई दी हुई है, सब कुछ गिवन है तो ये तो एलएस से आ गया, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, साइड 8 है तो यहां पर ये 64 आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? परिमाप 4 को गुना करो विशाल, 4 को 8 से गुना करो। गलती से क्या होता है कि स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड बना दिया,
किसी ने, ये उसकी गलती की भी है, उसको हम लोगों को अब झेलना पड़ेगा। और साइड इसने एग्जामिनर ने भी गलती की कि 8 दे दी, तो ये 32, बोलिए ठीक है क्या? तो पहले एलएस से हम लोगों ने निकाला, लेटरल सरफेस एरिया निकाला, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये टोटल आ गया। मुझे बताइए जैसे ही आप लोग एक कट, क्योंकि क्यूब कटिंग में आपको सिखा चुका हूं, मुझे ये बताइए जैसे ही आप लोग यहां से अगर एक कट मारते हो, इतनी सी बात मुझे बताना, जैसे ही आपने यहां से एक कट मारा तो क्या 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा क्या? एक ऊपर वाले का बढ़ेगा, एक नीचे वाले का। तो आप लोगों ने यहां पर अगर 9 कट मारे हैं तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा, वो सारे लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास सरफेस एरिया जो बढ़ेगा वो 18 स्क्वायर का सरफेस एरिया बढ़ेगा, 18 इंटू अपने पास यहां पर एक का क्षेत्रफल 64 है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? याद करो थ्योरी को, क्यूब कटिंग मैंने समझाया था, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक नीचे वाले के साथ बढ़ेगा और एक ऊपर वाले के साथ बढ़ेगा। जैसे ही एक कट मारते हो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा, 9 कट मारे तो 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ गया। इसको आप लोग सोल्व करते हो, सोल्व अब तो आपको सोल्व करना है भाई। इसको सोल्व करते हो तो 0 आ गया, 8 गुना 2 16 और 24 और 1 25। यहां से अगर सोल्व करते हो तो इन दोनों से 64 आप लोग कॉमन ले सकते हो। 64 अगर कॉमन ले लिया तो 2 यहां पर बचेगा, 18। वो तो सोल्व करने का तरीका है, आप लोग कैसे भी बना सकते हो। तो 256 अपने पास 0 होगा, प्लस अपने पास ये 20 को इससे गुना करोगे तो 128, अपने पास 1280 होगा। तो मुझे बताओ 37 और 1 38, क्या 3840 ये अपना आंसर आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला लगाया भाई, इसको वापस बैठकर गहन विचार करना फॉर्मूले पर। पेरीमीटर बेस इंटू हाइट, ये जो मैंने प्रिज्म का फॉर्मूला लगा दिया है, एल एस ए प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। वैसे आप लोग फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो, कौन से वाला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोग चाहो तो ये भी लगा सकते हो, क्योंकि एक क्यूबॉइड टाइप आपको दिखाई दे रहा है। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, इससे भी आंसर सेम आना है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको आप लोग लगा सकते हो, ये वाली बात और ये यहां से यहां तक की बात दोनों एक ही है, जो मैंने ब्लू लिखा, ध्यान रखना। विवेक यहां पर मैंने क्या किया है, जैसे ही आप, क्योंकि थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, जैसे ही आप लोग अगर एक कट इसमें मारते हो किसी भी क्यूब में तो 2 का अपने पास बढ़ता है। कोई भी क्यूब अगर है या कोई भी अपने पास ऐसी अगर आकृति है, चाहे प्रिज्म हो, जैसे ही आप लोग यहां पर इसको एक कट लगाओगे यहां पर बीच में, तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। आप जैसे ही कट लगाते हो इस प्रकार से, तो एक तो अपने पास ये बढ़ गया और एक मान लो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ताकि आपको दिखाई देने शुरू हो। चिपके रहेंगे कट मारने के बाद, तब तो आपको लगेगा सर कहां बन रहा है। और ये चीजें भाई मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में, मैं इसीलिए बहुत टाइम देता हूं और उसी को बार बार पढ़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो एक कट अगर आप लोग मारते हो तो अपने पास 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है। एक स्क्वायर का एरिया अपने पास ऊपर वाला, ये भी अपने पास स्क्वायर है और ये भी अपने पास स्क्वायर होगा। तो इसने 9 कट मार दिए तो अपने पास क्या 18 का एरिया बढ़ेगा, 18, और स्क्वायर का एरिया वहां पर साइड 8 दी हुई है, इसकी साइड 8 दी हुई है, तो स्क्वायर का एरिया क्या 64 होता है? बोलिए ठीक है क्या? तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे आर्सल, फिर यहां तो मैं करवा दूंगा, मैंने पहले भी कहा है। यहां पर देखिए तीन, दो तीन पढ़ने के तरीके क्या होंगे, आपको वहां पर क्वेश्चंस आएंगे मिक्स क्वेश्चंस। मैं तो यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि स्क्वायर पढ़ाया और फिर स्क्वायर पर एक दिन स्क्वायर पढ़ाया और अगले दिन उसी के आपको, क्योंकि फॉर्मूले याद होते हैं, जितने भी एसएससी के जहां पर क्वेश्चन देखे सिर्फ स्क्वायर का ला दो भाई, मिक्स वाला आप छोड़ दो। फिर अपने पास रेक्टेंगल पढ़ाओ, उसके क्वेश्चंस करवा दो, ऐसे क्यूब पढ़ाओ, उसके क्वेश्चंस करवा दो। तो फिर आपको यहां पर मिक्स क्वेश्चन जब तक नहीं करो, समझ में तो आएगा आपको, बढ़िया तो लगेगा। जैसे आज आपको देखा होगा कि बच्चे थोड़े से कम हो जाते हैं जब मैं इस टाइप से पढ़ाता हूं, लेकिन अगर आपने 300 क्वेश्चन जबरदस्ती कर लिए तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन आप मिक्स ही कीजिए इस चैप्टर के, आपको फायदा मिलेगा, इतना मैं बता सकता हूं। बाकी मुझे तो जो सबसे आसान चीज होंगी ना, एक चीज पढ़ाई, आज ही पढ़ाया और आज ही उसके फॉर्मूले याद हैं। जैसे मैं आपको 16 पॉइंट पढ़ाई स्क्वायर के, वो 16 के पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन बना लूं। देखिए यहां पर पढ़ाने का तरीका ये भी होता है। जैसे भाई यहां पर ये जो एरिया होगा ना, इसका जो अपने पास सर्किल होगा वो अपने पास a/16 होगी। ठीक है, ये जो होगा ये अपने पास आपको अगर याद हो तो a/6 होगा, और ये कितना होगा 3/8 है। ध्यान से सुनना, अपने पास 3/8 है। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूं इन 3 पॉइंट पर, 9 क्वेश्चन। पहला, चलो ये बताओ, ये अगर अपने पास 16 है तो ये सर्किल बनेगा, तो आप लोग एरिया आप लोग बताइए। तो यहां पर तुरंत आप लोग कहोगे इसका साइड रेडियस बताइए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये बताइए, गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बताइए ये अगर 32 है तो आप लोग इस सर्किल की रेडियस बताइए। ये 32 है तो इस सर्किल, और मुझे क्या, मेरे पास पूरी टीम है, वो एक, मतलब 1 घंटे में क्वेश्चन तैयार कर सकती है। यार जो मैंने थ्योरी पढ़ाई ना उन पर एक एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, आप लोग तो जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम तो ये चीजें, लेकिन एग्जाम में जाकर आप भूल जाओगे।
यहाँ तो आप सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन फिर मैंने बनाया, वो प्रैक्टिस आप लोग करते हो नहीं। ये अपने पास मुझे बताइए, एक क्वेश्चन चलो पॉइंट में भी आना चाहिए, और अब की बार इसका एरिया बताओ, टफ कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। ये लो, तो 18 88/16, और सर्किल का 4 से 22 बार, 4 से अपने पास 8 से कट रहा है 11 बार, 8 से 2 बार, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और एरिया आप लोग निकालिए टफ कैलकुलेशन। तो पढ़ाने के सारे तरीके अपने पास होते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी थ्योरी एक साथ पढ़ाई है। अब थोड़ा आपके दिमाग को जोर तो आएगा, आपका दिमाग कहेगा यार मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, नहीं पकड़ पा रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती अगर आप लोग इसको करने की कोशिश करोगे तो मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं, इससे स्लो आपको ना तो ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में कोई भी आपको ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि नहीं पढ़ाएगा। 1 घंटे में मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि प्रत्येक बच्चे को, ताकि शुरुआत में मैं साथ ले सकूं। और ध्यान रखना, इतने लेवल के क्वेश्चन तो एसएससी सीडीएस रेलवे दोगे तो उसमें आते हैं भाई। इसलिए आप लोग कोशिश करो, ट्राई करो भाई, घबराओ मत, कोशिश करोगे जरूर आएगा। ये अपने पास देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कौन कटिंग का, मैं आकर आपको सोल्व करवाता हूं। एक ब्रेक लेते हैं पहले।
देखिए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सीखना, 90 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु अपने आधार पर खड़ा है और इसके आधार के समांतर दो कटाव से तीन भागों में इस प्रकार से काटा गया कि तीनों भाग की ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। तीन जो भाग है ना ऊपर से नीचे की ओर, उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। बहुत सही क्वेश्चन है। मध्य भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये आप लोग ध्यान रखना। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार ध्यान रखना 11 में से मेंस में 10 या 11 क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जिसको आप लोग सोल्व करोगे। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठकर यहाँ पेपर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मध्य भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया नहीं पूछा, ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा है, इसका मतलब अपने पास जो कोण होता है उसमें पाई जरूर आएगा, और पाई का मतलब 22/7। और मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब वो जो संख्या आएगी वो 22 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल है। और 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हो क्या? जैसे 3 2 4 5, अगर ऐसा कभी हो तो 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। इवन प्लेस और ओड प्लेस पर जो इन दोनों को ऐड करते हैं, और 5 और 2 अपने पास 7 हुआ, 4 और 3 7 हुआ। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 22 अगर आया तो वो 11 का अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी मल्टीपल अपने पास है। ये तरीका होता है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 3 2 4 5 6 1 मान लो ऐसे अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 ऐसा ही है, इतना ही है। तो यहां पर पहले इनको जोड़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल देखिए, वैसे मैं आपको नंबर सिस्टम में समझाऊंगा। तो 6 और 4 10 और 3 13 होगा, और इनका डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। तो दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 6 का है। 6 का अंतर है तो 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो कभी कभार जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहते हैं तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते हैं कि यार पाई से इंटू होगा ही होगा। इसका मतलब अपने पास जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास है, 11 इंटू अपने पास मैं बोलता हूं 11 इंटू 3 है, या 11 इंटू 7 है, या 11 इंटू अपने पास 12 है, तो जो अपने पास रिजल्ट आएगा 132, इसका मतलब क्या ये वाला जो होगा वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? आपको हाँ, 11 गुना, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा ही होगा। और पाई के अंदर अपने पास 11 छुपा हुआ होता है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर यहां आप लोग चेक करोगे, अपने पास 4 होगा, 1 होगा, 6, ये अपने पास 2 होगा, तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचा। 11 का कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 0 है, 5 है, 1 है, ये 6 हुआ। 6 में से इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 में से 6 घटाओगे तो 0। हाँ, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हमारे पास ये हो सकता है। अगर अपने पास आगे चेक करोगे, 0 होगा, 8 होगा, 9 होगा। 9 में से 7 घटाओगे तो अपने पास 2 बचा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास है 0 5 1, यानी कि ये तो अपने पास 6 है, और ये अपने पास 8 है। दो पॉजिटिव ही रखना, हमेशा बड़े में से छोटी घटानी है। ये भी अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या डिविजिबल है, और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये भी, और ये अपने पास सिर्फ एक ही डिविजिबल है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? वैसे मैं पूरा तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा आपको, लेकिन ये बात बताइए आप समझ पाए हैं क्या? 12 तो कहीं पर मैंने लिखा ही नहीं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था वैसे आपको, कि मान लो 11 इंटू समथिंग है, कुछ भी है, 11 गुना समथिंग, तो जो रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, ये मैंने सिखाया है। और इसके अंदर क्या है, कौन सा देखोगे, 22 के अंदर दो, दो से तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। और आपको पता है क्या कि 7 का अंदर और तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, सिर्फ पाई का ही तो वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी नहीं पता, पाई आर स्क्वायर एच इसकी वैल्यू, तो इसलिए हम लोग 11 का देखते हैं। बाकी अगर आपको पता हो कि आर का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो दूसरे का भी आप लोग देख सकते हो। 3 3 का पेयर बन सकता है, कितने का भी पेयर बन सकता है, इतनी बड़ी संख्या भी हो सकती है, 2 3 4 7 6 2 4 3 9 2। ये मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल में कि ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। इनको जोड़िए और बचे हुए इनको आप लोग जोड़िए, जो डिफरेंस अपने पास होगा वो 0 11 या ये आना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? ना डिविजिबिलिटी रूल तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा नंबर सिस्टम में भाई। स्पेशल क्लास में कुछ नहीं है, स्पेशल क्लास में सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बाकी सब कुछ यही पढ़ाऊंगा। वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको चला रखा है, और कुछ वहां पर बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो हम लोग सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसकी रेडियस तो अपने पास जो दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है। इसकी ध्यान से सुनना, पूरा अच्छे से ढंग से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर इस चीज की एक सर्किल अपने पास कौन है, जिसकी रेडियस हम लोगों को गिवन है और हाइट हम लोगों को गिवन है। हाइट अपने पास 190 है और हाइट 120 है। यहां से यहां तक हाइट भी हम लोगों को गिवन है 120, और यहां से ये हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है 90, और हाइट 120 है।
ध्यान से समझना भाई, ये 90 है और हाइट 120 है। एक एक चीज मैं आपसे पूछता चलूंगा, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसने कहा है कि यहां से हम लोगों ने क्या किया, इसको तीन बराबर बराबर भागों में बांट दिया है और ऊपर से लेकर नीचे तक के जो भाग का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, वो हम लोगों को दिया हुआ है 1:2:3। ये रेशियो हम लोगों को गिवन है। ये बोलना चाह रहा है कि ये अपने पास एक है यहां से यहां तक। मुझे बताइए, ये अपने पास ऊपर वाला भाग तो जो है वो एक है, ये यहां से 2 नंबर जो भाग है वो 2 है, ये अपने पास 2 दिया हुआ है, और ये यहां से यहां तक ये जो भाग अपने पास है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो मुझे सभी लोग बताइए, और एक बार वापस से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। जलेबियां मिलती हैं क्या? मैं समझा नहीं गौरव आपकी बात। दो कटाओ, जैसे ही दो कट मारोगे तो तीन भागों में वो बटेगा। इन तीनों भाग का ऊंचाई के अनुपात में ऊपर से नीचे की ओर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए ना। सब लोग कोई आगे थे बाहर? देखिए, तो मैं आपको क्वेश्चन, अगर आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये जो तीन कोण अपने पास बनेंगे, ये पहले वाले कोण मुझे बताइए हाइट का रेशियो, जो तीन कोण अपने पास बने, कोण नंबर सी से अगर मैं आपको लिखूं पहला, दूसरा और तीसरा, तो मुझे ये बताइए इनकी हाइट का रेशियो कितना होगा। तो सब लोग कहोगे सर इनकी हाइट का जो रेशियो होगा H1, इसकी हाइट अपने पास होगी H2, और इसकी तीसरे की हाइट अगर H3 होगी, तो सारे लोग मिलकर बताओ हाइट का रेशियो क्या 1:3, दूसरे की हाइट 3 है, एक और दो को अगर मिलाओगे तो 3 हो गया, और टोटल की हाइट मुझे बताइए क्या अपने पास 6 आ गई है। ये बात आप लोग समझ पाए होगे भाई? ये मुझे बताओ, लास्ट में फिर मैं आपको मना करने दूंगा नहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक बात मैं बताते रहूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर हाइट का रेशियो ये है और इसके पैरेलल अगर आपने काटा है, इस चीज के अगर पैरेलल आपने काटा है, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, हाइट का रेशियो अगर ये है तो इनकी रेडियस का रेशियो भी कितना होगा। R1, R2 और R3 की जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए क्या अपने पास सेम ही होती है क्या? जो हाइट का रेशियो होता है वही अपने पास रेडियस का रेशियो होता है क्या? आपको ये पता है क्या? क्या रिपीट करूं मुझे बताइए, वो चीज मैं रिपीट कर दूंगा। 136 अपने पास ये जोड़ चुका हूं, एक मैंने जोड़ दिया, दो मैंने जोड़ दिया, तो अपने पास 3 हो गई हाइट, और तीनों को जोड़ोगे तो टोटल हाइट 6 हो गई। और जो अपने पास हाइट का रेशियो होता है वही अपने पास रेडियस का रेशियो होता है। बोलो ठीक है क्या? टॉप ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर टॉप से बॉटम है। टॉप ऊपर वाले को बोलते हैं भाई, और बॉटम नीचे वाले को बोलते हैं। जैसा इसने बोला वैसे ही मैंने लिखा है, टॉप टू बॉटम। सतीश, बिल्कुल जैसे एग्जाम में लैंग्वेज आई थी, ऐसे ही आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में आप समझने की कोशिश करो, हिंदी में है तो हिंदी में समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज यही है, अगर आप इस चीज को कोशिश तो करोगे ना समझने की। पहले हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन मेरे बताने के बाद तो समझ में आनी चाहिए कि हाँ अपने पास ये है। वो तो लैंग्वेज तो आपको, लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो समझना तो अब आपको पड़ेगा लैंग्वेज को। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, क्या अपने पास रेडियस जो है 6 बड़े वाले की रेडियस है, और 6 अपने पास जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू अगर 6 दी हुई है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? मुझे बताओ, 90 की वैल्यू अगर 6, ध्यान से सुनना, 90 की वैल्यू अगर 6 की वैल्यू 90 है, ध्यान से सुनिए भाई, मुझे बताने की कोशिश करो, इस कोने में मैं बताता हूं। अगर आपके पास रेडियस की बात करूं तो बड़े वाले की रेडियस 6 है, रेडियस की बात करूं तो 6 की वैल्यू अगर 90 है तो एक का मान अपने पास 15 होगा, और एक का मान अगर 15 होगा तो इसकी रेडियस 3 है, 3 की वैल्यू अपने पास 45 होगी। और मुझे ये बताइए, 3 की वैल्यू 45 है और एक की वैल्यू जो होगी वो अपने पास 15 होगी, तो ये यहां पर इसकी रेडियस, दो जो कौन बने इनकी रेडियस 15 और 45 कैसे आई, पहले ये बात बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले, सबसे पहले रेडियस की बात कर रहा हूं, बड़े वाले की रेडियस 6 है, 6 का मान अपने पास 90 इसने दिया हुआ है। 6 का मान अगर 90 है तो सभी लोग मुझे बताइए, 6 की वैल्यू 90 है तो एक का मान 15 होगा, और एक का मान अगर 15 है तो अपने पास यहां पर एक का मान 15 है तो 3 की वैल्यू 45, और समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं हाइट की बात करूं तो मुझे बताइए टोटल की हाइट कितनी दी हुई थी, अगर आप लोग बात करोगे तो टोटल कौन की हाइट इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ 120 जो वैल्यू है वो 6 की वैल्यू अपने पास 120 है, 6 की वैल्यू अगर अपने पास 120 है सर, यहां पर मैं बता देता हूं, तो एक की वैल्यू क्या अपने पास, एक की वैल्यू क्या अपने पास 20 होगी क्या? और एक की वैल्यू अगर 20 है तो मुझे बताइए दो का मान बीच वाले का, एक की वैल्यू 20 है तो दो की वैल्यू क्या अपने पास 40 होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब इसने कहा कि बीच वाले का
टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए, मैं इसको बीच से काटकर अलग उठा के लाता हूं अपने पास इस प्रकार से। इसको मैंने बीच से काट लिया है और मैं चाहता हूं उसको अलग उठाकर रख लूं ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊं, अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं। बीच वाला मुझे बताइए, क्या अपने पास एक फ्रस्टम बन गया है क्या? ये जो बीच वाला अपने पास बन गया है, ये अपने पास एक फ्रस्टम बन गया है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आप लोग सीख पा रहे हैं, तो ये अपने पास सिर्फ बीच वाले का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए, ये अपने पास 45 है, ध्यान से समझना। 10 बराबर 120 होगा। ये कौन से नियम से होगा सिंटू 10 बराबर 120? क्या द्विघात समीकरण आपने लगाई है क्या? मैं पहले ही जोड़ चुका हूं। ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, तो जोड़ के मैंने 3 इसकी हाइट और टोटल की हाइट 6, वो तो मैं पहले ही जोड़ चुका हूं। आप इनको फिर जोड़ लेते हो। फिर 10 आए, इसकी हाइट कितनी होगी? 1 होगी, दूसरे की हाइट 4 होगी और तीसरे की हाइट 10 होगी। फिर वापस जोड़ लेना, इसकी हाइट 1 होगी, इसकी हाइट 5 होगी और इसकी हाइट 15 होगी। फिर जोड़ लेना, इसकी हाइट 1 होगी, इसकी हाइट 6 होगी और इसकी हाइट 21 होगी। फिर आप कहोगे सर 21 का मान 120 होना चाहिए। नहीं, यहां पर 6 मैं पहले ही जोड़ चुका हूं। अब इन छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज अगर हो गए, तब तो अपने पास कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए, ये वाला जो अपने पास है, ये अपने पास रेडियस 45 है, ये अपने पास रेडियस 15 है और ये जो अपने पास है, ये अपने पास 40 है। सबसे पहले क्या स्लांट हाइट आप लोग निकाल सकते हो क्या? स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर और इनके डिफरेंस का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट क्या 50 आ जाएगी? बोलिए, फाइंड आउट कर पाओगे क्या? अब आप लोग मुझे बताओ, एक फ्रस्टम आ गया है और फ्रस्टम का एरिया का फॉर्मूला अगर आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, तो इसके बाद क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। इसके अपने पास फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा ना, टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है पाई। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला होता है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये अपने पास होता है प्लस अपने पास आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बताइए याद है क्या? 50 कैसे राहुल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन राहुल। एक स्लांट हाइट का फॉर्मूला कल की क्लास में मैंने बताया था, उसको मेरे भाई याद करना। आज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कल तक याद करना कि ये अपने पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से फ्रस्टम में। भाई आप जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे सारे बच्चे, तब तक मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा। ये अपने पास स्लांट हाइट, ये तो हाइट 40 है और इन दोनों में बीच में डिफरेंस 30 है। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। एक जीरो लगा हुआ है, तो ये अपने पास 50 आ गया। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास पाई जो होगा, पाई का मान होता है 22/7 आर प्लस आर इंटू एल। इसको आप लोग इंटू करोगे, आर प्लस आर का मतलब दोनों को ऐड करोगे 60 और एल का मतलब अपने पास 3000 है, ये अपने पास आ जाएगा। आर प्लस एल आर ऐड करोगे तो 60 गुना 50 इंटू कर दिया है। आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 45 का स्क्वायर अपने पास 20-25 है। 15 का स्क्वायर करोगे अपने पास 225 है। घर पर बैठकर इस चीज को सोल्व कर लेना और आंसर तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, यही अपना आंसर आएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। ये अपने पास तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। या दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप लोग यहां से 11 का मल्टीपल देख लिया करो, लेकिन वो प्रत्येक क्वेश्चन में लगना जरूरी नहीं है। अगर 11 के 2 मल्टीपल होते तो फिर पूरा हमें सोल्व करना पड़ता। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आपको थ्योरी क्लियर है नहीं अभी तक, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है कि ओहो ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा क्या। थ्योरी अगर क्लियर हो तो फिर क्वेश्चंस में स्टेप खाई जाती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और क्योंकि आप लोगों की थ्योरी क्लियर नहीं है, तो फिर थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम आती है, मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझने में भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने पहले पूरी थ्योरी पढ़ाई है, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि सर थ्योरी आपने नहीं पढ़ाई। जो अपने पास हाइट का रेशियो होता है, वही अपने पास बेस का रेशियो होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अपने पास दिया हुआ है 1, ये अपने पास दिया हुआ है 2, ये अपने पास दिया हुआ है 3, तो टोटल की हाइट मुझे बताइए क्या 6 होगी क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 6 की वैल्यू यहां पर 120 है, तो बताओ 2 का मान क्या बीच की वैल्यू 40 होगी क्या? ऐसे टोटल की हाइट 6 है, तो 6 की वैल्यू अपने पास 90 अगर है, तो अपने पास ये वही अपने पास 3 टोटल ऐड करोगे, यहां तक हाइट 3 है, यहां तक 1 है, तो 3 का मान अपने पास 45 होगा और 1 का मान अपने पास कितना होगा? 1 का मान 15 होगा। अब फ्रस्टम का एरिया तो आपको निकालना ही निकालना है। यहां से स्लांट हाइट 50 आ जाएगी और फिर आपको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। देखो इतना तो सोल्व बस, लेकिन आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिस से अगर क्लियर कर लोगे, तो फिर ये तो इसके बाद तो चीजें आप लोग लिखना शुरू कर दोगे। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। आर प्लस आर का मतलब अपने पास 60 होगा और एल का मतलब 50 है। इस आर स्क्वायर का मतलब 20-25 और इस आर स्क्वायर का मतलब 225। चीजें तो आपको सोल्व करनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे तो आपको बहुत चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि पहली बार हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ रहे हो, तो हर छोटी 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 सारी चीज मैं बताता हूं, नहीं तो लास्ट तक आप लोग सोल्व करते ही चलोगे। नहीं, प्रॉब्लम बताते ही चलोगे, सर ये प्रॉब्लम, सर फिर से बताओ, फिर से बताओ, एन एन बहुत हो जाता है फिर।
बैक कहाँ करूं, सॉल्यूशन तो यही है, इसके अलावा क्वेश्चन है, और क्या बैक लोगे, वो तो मैंने क्वेश्चन वापस सोल्व किया है। मुझे लगता है इस टाइप से चीजें अगर मेरे साथ साथ आप लोग सोल्व करोगे तो जरूर आपको इंप्रूवमेंट होगा चीजों का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। रखेंगे भाई, बता दूंगा मोना, मैं सर्किल भी रखेंगे। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, ध्यान से सुनना। अपने पास इंग्लिश में जो लिखा हुआ ना, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में कभी कभार वैसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, इसका मतलब टोटल होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में भी आप लोग देख लिया करो। मैंने ना कोई नाम हटाया है ना कोई नाम जोड़ा है, जो एसएससी में आया हुआ है वैसे का वैसा क्वेश्चन लिखा है, तो आप लोग इसको भी साथ साथ थोड़ा सा देख लिया करो, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर अपने पास एच, बराबर अपने पास ये जो होगा वो 594 अपॉन अपने पास 1336 पॉइंट अपने पास 5 होगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, पाई से देखिए पाई कट गया, एक रेडियस से एक रेडियस कट गया, एच अपने पास ये कट गया, तो मुझे बताइए यहां से 2/r बराबर, ध्यान से सुनना, 2/r बराबर 594 अपॉन अपने पास 136.5, 1336.5, ये अपने पास यहां से रेडियस अपने पास आ गई है, क्योंकि 2 से अपने पास ये जो कट जाएगा ये कट जाएगा 297 टाइम, 297 बार अपने पास कट जाएगा यहां से, और अपने पास यहां पर रेडियस अपने पास आ जाएगी, और 2 पाई, पाई का मतलब अपने पास 22/7 होता है, और आर का मतलब अपने पास यहां से आ जाएगा, और एच अपने पास ये है, बराबर अपने पास ये कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 594, पहले दोनों दिए हुए थे, उससे हम लोगों ने रेडियस निकाल ली, जो यहां से रेडियस आएगी उसको आप लोग यहां पर पुट कर देना। यहां पर जैसे आप लोग पुट करोगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी। बोलिए आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, बैठकर यहां पर सोल्व करना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है। ये है आज की हमारी क्लास, हम लोग इतना ही आज की क्लास में पढ़ेंगे। रेडियस 4.5 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0.5 दिखा हुआ है, और ये 300 के लगभग अगर है तो 300 को 4 से गुना करोगे तो अपने पास 1200, और 4.5 इससे कट जाएगा, तो रेडियस 4.5 पुट करना, सोल्व करना, जो आपका आंसर आए वही अपना आंसर होगा। डिवाइड क्यों किया, इसके अलावा जब भी ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कर्ड सरफेस एरिया आए और टोटल वॉल्यूम आए तो हमेशा आप डिवाइड करोगे तो एक चीज कट जाएगी और एक चीज अपने पास आ जाएगी। बाकी आपके पास दो तरीके, अपने दो इक्वेशन आपके पास हैं, एक अपने पास दिया हुआ 2 पाई आर एच बराबर अपने पास दिया हुआ यहाँ पर 594, और दूसरा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है अपने पास कितना 13 अपने पास 36.5। दो इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप लोग प्लस कर सकते हो, आप लोग माइनस कर सकते हो, आप इंटू कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज मैं लगाऊं इससे अपने पास फायदा हो रहा है, ये चीज आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। ठीक है ना, अपने आप ये चीज सोचनी पड़ेगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगाऊं जिससे मुझे फायदा हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग लगाओगे। अब बताओ, दो इक्वेशन आपके पास हैं, आप इनटू प्लस प्लस करके देखो पहले तो, फिर माइनस करके देखो, फिर इंटू करके देखो, फिर डिवाइड करके देखो। एक क्वेश्चन में अगर सारी चीजें लगा लोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है, कि मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज मुझे लगानी चाहिए। इसके लिए ये बात मैंने आपको बताई, आप जैसे आप लोग चाहोगे उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सारे लगाओगे तो कुछ चीजों से आंसर बहुत बड़ा चला जाएगा, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला तरीका हमें लगाना चाहिए। एक जो क्वेश्चन है ये वाला चलो करवाना ही पड़ेगा, कल हम लोग 10 से शुरुआत करते हैं। पहले आते ही आप लोगों को पिरामिड के बारे में बेसिक में आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। आप थ्योरी भाई बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्वेश्चंस करने में बहुत मजे आएंगे आपको अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो। और घबराना मत, धीरे धीरे चीजें आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। और आज आप लोग घर पर जो 20 क्वेश्चन मैंने शुरुआत में दिए हैं आप लोगों को, उनको आप 22 क्वेश्चन जो दिए हैं उनको करने की कोशिश करना, नहीं तो कल मैं करवाता हूं और मैं दिखाता हूं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, पीडीएफ में डलवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। आज हम लोग कॉल करेंगे नहीं, बस आज इतना ही, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग बातचीत करेंगे एक दूसरे से। आज के लिए इतना ही, बाय।